Hello, bachcho, let's read out a question first. Both the strings shown in figure are made up of same material and have same cross section. The pulleys are light. The wave speed of a transverse wave in the string AB is V1 and in CD it is V2. Then the V1 by V2 is. So यहाँ पर आप देख सकते हैं डायग्राम में कि हमें दो पुलिस दे रखी है, ठीक है। ये एक पुली हो गई जो कि ए पॉइंट पर है और ये बी सेकंड पुली हो गई जो कि बी पॉइंट पर है, ठीक है। और इससे M1, M2, M3 इस तरीके से डिफरेंट मासेस लटकाए गए हैं। अब यहाँ पर बोला जा रहा है कि जो पुलिस है वो लाइट है, यानी कि उनका मास हमें यहाँ पर निगलेक्ट करना है। सो जो वेव स्पीड ऑफ ट्रांसवर्स वेव होंगी इन ए बी, ठीक है ना, ये जो ए बी वाली स्ट्रिंग है इसमें वेव स्पीड जो स्पीड ऑफ ट्रांसवर्स वेव है वो v1 है और वहीं पर cd में वो v2 है। सो v1 बाय v2 का रेशियो क्या निकल के आएगा वो यहाँ पर हमें फाइंड आउट करना है। सो स्टार्ट करते हैं हम सोल्यूशन से, बट बिफोर ऑफ इट्स लेट्स टॉक अबाउट द की कॉन्सेप्ट विच वी आर गोइंग टू यूज हियर फॉर दिस क्वेश्चन। सो सबसे पहले तो हमें पता है कि जो स्पीड होती है या फिर वेलोसिटी ऑफ ट्रांसवर्स वेव होती है उसका फॉर्मूला क्या होता है, v इज इक्वल्स टू अंडर रूट ऑफ t डिवाइडेड बाय म्यू, जहाँ पर t टेंशन होता है और म्यू मास पर यूनिट लेंथ होता है। सो चलिए देखते हैं फिर हम फाइनली यहाँ से। सो सबसे पहले हम क्या करते हैं, यहाँ पर रिजॉल्व कर लेते हैं जो भी टेंशंस लग रहे होंगे वो। सो यदि मैं यहाँ पर पुली एक है, यानी कि जो फर्स्ट वाली पुली है और ये हम सेकंड पुली मान लेते हैं। सो फर्स्ट पुली की यदि मैं बात करूँ, ठीक है। सो सबसे सेकंड वाली जो पुली है यदि ऊपर की तरफ CD में टेंशन T लग रहा होगा, सो इस तरफ भी टेंशन क्या लग रहा होगा, T लग रहा होगा। और ये दोनों कंबाइन होकर के फाइनली AB में कितने का टेंशन लग रहा होगा, ट्वाइस ऑफ T का टेंशन, राइट। सो इसको प्रॉपरली करने के लिए हम क्या करते हैं कि लेट द टेंशन इन स्ट्रिंग, ओके, लेट टेंशन इन CD इज इक्वल्स टू क्या मान लेते हैं हम, T के इक्वल। सो जो टेंशन इन AB है, द टेंशन इन AB that will become equals to T plus T. This is comes out equals to twice of T, ठीक है। सो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन हमें वेलोसिटीज का रेशियो फाइंड करना था। सो सबसे पहले जो वेलोसिटी इन CD होगा उसको हम यहाँ पर राइट डाउन करते हैं। अब वो कितनी है, v1, वो v2 के बराबर है, ठीक है, दैट इज नथिंग बट v2। सो दैट वुड बी इक्वल्स टू अंडर रूट में जो भी रिक्वायर्ड टेंशन है वो डिवाइडेड बाय म्यू। तो CD में टेंशन कितना है, T डिवाइडेड बाय मास पर यूनिट लेंथ तो सेम ही है, दैट इज म्यू के इक्वल। सिमिलरली हम वेलोसिटी इन AB फाइंड आउट कर लेंगे, राइट। सो लेट्स से वेलोसिटी ऑफ वेव, ठीक है, इन AB। सो वो कितना हो जाएगा, v1 दिस इज इक्वल्स टू अंडर रूट ऑफ, इसमें टेंशन कितना लग रहा है, ट्वाइस ऑफ T डिवाइडेड बाय मास पर यूनिट लेंथ म्यू एज इट इज रहेगा, ठीक है। सो हम क्या करते हैं, इसे मान लेते हैं इक्वेशन नंबर 1 और ये जो हमने फाइंड आउट किया है इसे मान लेते हैं इक्वेशन नंबर 2। अब इसको हम थोड़ा सा रीअरेंज करते हैं, दैट इज v1 इज इक्वल्स टू अंडर रूट ऑफ 2 और इसको सेपरेट करके अंडर रूट ऑफ T डिवाइडेड बाय म्यू लिखते हैं। सो फ्रॉम इक्वेशन 1 अंडर रूट T बाय म्यू की जगह पर हम v2 रख सकते हैं। सो v1 इज इक्वल्स टू अंडर रूट ऑफ 2 मल्टीप्लाई बाय क्या हो जाएगा, v2 उधर चला जाएगा। सो हमें मिल जाएगा v1 बाय v2 इज इक्वल्स टू अंडर रूट ऑफ 2 के इक्वल। और देखिए यही हो जाएगा हमारा रिक्वायर्ड आंसर, जैसा कि हमसे पूछा गया था, विच वी हैव फाउंड by using the concept of velocity of wave in a string से। Now let us check the options. Option C will become correct. So this is the required solution. I hope you understood well. Best of luck. Thank you.